एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा। पहले बात तो बताऊं, मैं तुमको गंद बोलूंगी फिर अच्छा लगेगा। मोदी ने क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। साला मादर मोदी, हम पागल है। हम यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे छोड़ के यहाँ पे आके हम बैठ। रेखा गुप्ता तो इतनी घटिया है ना, शकल से भी अकल से भी सुअर नाती है एक नंबर। ना तो उसका थोबड़ा अच्छा, ना तो उनकी शकल अच्छी, ना अकल अच्छी। बोली है ना क्या, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मुंह से नहीं बोली है वो। वोट का टाइम था, अब तो तूने नहीं देखा ये मुसलमान है, हिंदू है, बांग्लादेशी है, अब तो नहीं देखा भाई। अब उसको ऐसे है ना, इस टाइम में अब आना चाहिए ना रेखा गुप्ता को कि भाई कितने घर थे, घर मिला नहीं मिला, अब अवैध है। वोट लेते टाइम में तुम्हें अवैध नहीं दिखता? 80 साल पुराना अवैध हो गया। और कौन सा वो फ्लाईओवर में बना था, कौन सा वो मेट्रो लाइन में बना था, और कौन सा वो रेलवे लाइन में बना था। आप लोग कहाँ से आए हैं? भूमिन कैंप से, कालका जी भूमिन कैंप से। तो वो झुग्गियां तो सारी हटा दी गई ना? हटा नहीं गई है, जबरदस्ती तोड़ी गई है। तो 3 बजे, रात के 3 बजे। उसको हटाना नहीं बोलता, हटाना उसे बोला जाता है पहले घर देना फिर हटाना, उसको बोलते हैं हटाना। जिस तरीके से सरकार ने कहा कि आप लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था वहाँ पे, 80 साल पुराना अवैध हो गया। और कौन सा वो फ्लाईओवर में बना था, कौन सा वो मेट्रो लाइन में बना था, और कौन सा वो रेलवे लाइन में बना था, अब अवैध है। वोट लेते टाइम में तुम्हें अवैध नहीं दिखता? तब हम माँ बहन भाई बच्चे सब उनके अपने हो जाते हैं। और अब रेखा गुप्ता तो इतनी घटिया है ना, शकल से भी अकल से भी सुअर नाती है एक नंबर की। नहीं तो एक मिनट रुक जाइए। रेखा गुप्ता ने तो ये कहा हम किसी की झुग्गी नहीं टूटने देंगे। सामने लाइए ना, तब कहाँ से टूट रहा है। अगर वो झुग्गी देती भाई, वो छुपी क्यों बैठी है? आओ हमारे सामने, जैसे तुम इलेक्शन के टाइम में आती हो कि तुम्हारे घर से कितना वोट जाएगा, कितने घर तुम्हारे घर से कितना वोट जाएगा। जब तुम इलेक्शन के टाइम में हमारे पास एकदम आराम से बैठी आई थी कोई नहीं आई। वो नहीं, वोट मांगने कोई आया था? वोट मांगने आए थे ना, वही तो कह रही हूँ। मैं कह तो रही हूँ कि वो हमारे सामने आके बैठते हैं आराम से, वोट पूछते हैं, घर से कितने वोट जाएंगे पूछते हैं। अब उसको ऐसे है ना, इस टाइम में अब आना चाहिए ना रेखा गुप्ता को कि भाई कितने घर थे, घर मिला नहीं मिला। आप लोग कितने सालों से रह रही थी वहाँ पे? आप भी वहीं रहती थी? मैं 35 साल की हूँ। मेरे मम्मी पापा सोचो कितने, 70-80 साल पुराना। तो अच्छा ये बताइए कि जो झुग्गियां वहाँ से उजाड़ी गई, ये कहा गया कि उनको घर दिया गया है, तो अब कहाँ रह रहे हैं वो लोग? पहले बात तो बताऊं, मैं तुमको गंद बोलूंगी फिर अच्छा लगेगा। भी बोलो, आपके दिल की बात है, बोल सकते हो। वो बोली है ना क्या, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मुंह से नहीं बोली है वो, कहीं और से ही बोल के चली गई है। वो हवा की तरह झोंका निकाली और चलती बनी। और वो मैं कह तो रही हूँ, आए हमारे सामने आए ना। और हिंदू जाति है वो, ना तो हिंदू रही ना मुस्लिम रही, किसी जात की नहीं रही। वहाँ पे मुसलमान लोग थे, मुसलमान लोग थे। मस्जिद भी तोड़ दिया गया, हमारा काली माता का मंदिर था 80 साल पुराना, हम खुद रो रहे थे, हमारी माता का मंदिर तोड़ दिया गया है? और वो माँ है तो साला माँ भी नहीं बनेगी कभी जिंदगी। 50 साल से लोग रह रहे हैं, तब तो नहीं सरकारी था, अब सरकारी हो गया। नया नया, ना तो उसका थोबड़ा अच्छा, ना तो उनकी शकल अच्छी, ना अकल अच्छी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या करेंगे, नाम लेके? अपना नाम तो बता दो। प्रीति बर्मन है मेरा। प्रीति जी, ये बताओ कि जैसे वो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, और हमने भी भाजपा के नेताओं से बात करी थी जो एमसीडी वाले हैं, तो उनका कहना था कि जिन जिन की झुग्गियां तोड़ी गई उनको घर दिया गया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है तो बताओ, जनता सुन रही है। ये अच्छा, अगर ये सच्चाई अगर होती, हम पागल है। हम यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे छोड़ के यहाँ पे आके हम बैठे, जंतर मंतर बैठे, हम क्या पागल है? घर मिलना होता है तो इंसान घर पे रहता है आराम से। सब सोचते हैं कि कमाओ खाओ आराम से घर पे रहो। अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो आप लोग फिर रह कहाँ रहे? नहीं, ये बारिश हो रहा है, मान लो आप ये बारिश देख रहे हो, इतनी गंदी धूप, ये मई जून कितना गर्मी होता है। बच्चे लेके हम मलबे लेके रह रहे थे वहाँ पे, और अभी भी रह ही रहे वहाँ पे। रेखा गुप्ता तो आई नहीं है एक बार भी। अभी भी आप लोग वहीं पे रह रहे हैं? कहाँ जाएंगे? घर जब घर नहीं मिला, देखिए रेलवे फाटक सारा तोड़ दिया गया, वहाँ बच्चे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। बताइए, 80 साल पुराना चीज है, रेलवे पे नहीं है हमारा घर। पर वो भी एक बात बताओ, वहाँ से भी अगर हटाया गया, वोट देते थे तो बिना वोट दिए 35 साल है। ये बोला गया कि हम लोग जो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं। बांग्लादेशी उसको तो, अच्छा एक बात बताइए, जब बांग्लादेशी बोलती है वो मुंह से बोल रही है ना बांग्लादेशी। अब बांग्लादेशी के टाइम में जब वोट का टाइम था, तब तो तूने नहीं देखा ये मुसलमान है, हिंदू है, बांग्लादेशी है, तब तो नहीं देखा भाई। तब तो तूने घर घर से वोट मांगा, मुसलमान के घर में पानी पी, ईसाई के घर में पानी पी, हिंदू मुस्लिम सबके घर में पानी पी, तब नहीं कुछ दिखा उसको। आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था?
बिना दिए जीत गए। सबने ही उसको बीजेपी को वोट दिया। मोदी ने क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। साला माधव मोदी